लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टोटल 6 वेक्टर हमने दिया हुआ है, लाइक वेक्टर ए बी सी डी ई एफ है, इनका डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये बातें कैलकुलेट की जाए। 2a प्लस वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर सी प्लस 3 वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 4a वेक्टर। इस एक ही क्वेश्चन में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी बातें सीख पाएंगे, ठीक है। और काफी लोगों ने सॉल्यूशन इसका भेजा था और बहुत अच्छा सॉल्यूशन था, नो डाउट। यानी कि आप लोग सीख रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, ठीक है, वो सब बातें इंप्रूव हो जाएंगी कैलकुलेशन पे। हम लोग एक बार सारे लोग वेरीफाई करते हैं इन सब चीजों को। कुछ लोग करके आए थे, कुछ लोग सॉल्यूशन भेजे थे, जो लोग नहीं भी किए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। बट सारे लोग अगली बार से जो भी क्वेश्चन होगा निश्चित रूप से सॉल्व करके आओगे, तभी जाके हमारा पर्पस पूरा होगा, ठीक है। निश्चित रूप से सबको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके आना है, तभी हमारा पर्पस पूरा होगा हमारे क्लास का, ठीक है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके सॉल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला गया है वेक्टर ए लेने के लिए। तो वेक्टर ए हम देख पा रहे हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है और ये एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है और ये एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो इस वेक्टर को जब मैं इसके कंपोनेंट फॉर्म यानी कि आई और जे फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या आएगा? सारे लोग मुझे रिप्लाई करो। अगर मैं इसे आई और जे फॉर्मेट में लिखता हूं तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? मुझे एक बार कंफर्म करो। वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 10 है, एंगल 30 डिग्री, तो एक्स की तरफ क्या आएगा? 10 into 30 cos theta 10 cos 30 10 cos 30 आएगा। एक्स एक्सिस की तरफ सारे लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? yes sir ठीक है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो, थोड़ा भी किसी तरह का डाउट हो, तो हमें करना है क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स एक्सिस बेस की तरह दिखाई देगा और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर की तरह दिखाई देगा। जब भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसमें से एक एक्सिस हमारा बेस की तरह दिखाई देगा, दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर की तरह दिखाई देगा। यानी कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, जैसे कि वेक्टर ए के केस में एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, तो ये बेस की तरफ बिहेव करेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल वाला वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा। सिमिलरली वेक्टर बी के लिए देखेंगे तो ये वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस इसका बेस की तरफ बिहेव करेगा और इसका एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमेशा कॉस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए बेस का वैल्यू इस बार आएगा कॉस के साथ, यानी कि हाइपोटेन्यूज के साथ cos 30 आएगा, तो वैल्यू आएगा 10 cos 30। तो अगर मैं इसके वेक्टर ए की बात कर लूं तो वैल्यू आएगा 10 cos 30 आई कैप। और अगर बेस हमारा cos 30 आ चुका है तो परपेंडिकुलर आएगा sin 30, जो कि हमारा y डायरेक्शन में है, तो sin 30 है। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? किसी सिंगल लोगों को डाउट हो तो बताओ। किसी एक को भी, अदिति, ऋषभ, अभिषेक, किसी को भी डाउट? अनुराग, अर्पिता, रितिका, गौरव, शालिनी आज बहुत दिनों बाद आ रहे हो। क्लास रेगुलर रहना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जिसको भी है सारे लोग, अगर क्लास रेगुलर हो जाओगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। श्रीतन, आई थिंक मुश्किल होगा तुम्हें आज समझने में, आज फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग, हमारा आफ्टरनून बैच जो है उसमें हम लोग ये बातें कंटिन्यू करेंगे, वहां पे मैं दोबारा से टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। तुम बेसिकली वहां क्लासेस करना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। बट एनीवे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 जे कैप। अगर मैं cos 30 का वैल्यू पुट करूं तो ये √3/2 आएगा। तो आई थिंक सारे लोग इसके बहाने टेबल भी याद हो जाएंगे। और sin 30 का वैल्यू 1/2 आएगा। अच्छा, ये वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए एक्स वाला भी पॉजिटिव आया और वाई वाला भी पॉजिटिव आया, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू आएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए का वैल्यू आएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। बट हमें चाहिए क्या था? हमें बोला गया था 2a वेक्टर कैलकुलेट करो, तो 2a वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 2a वेक्टर निकालना आसान हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10√3 आई कैप प्लस 10। किसी को दिक्कत है? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। no sir इसी तरह बात करेंगे वेक्टर बी के लिए। तो वेक्टर बी का वैल्यू हम देख पा रहे हैं, वाई एक्सिस से ये एंगल बनाए हुए हैं, तो वाई की तरफ इसका कॉस जाएगा और एक्स एक्सिस की तरफ साइन जाएगा। सारे लोग समझ रहे हो? तो बेस इसका वाई एक्सिस पे आएगा और परपेंडिकुलर इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक्स वाला वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी साइन आएगा। यानी 15 का साइन 37 हो जाएगा एक्स की तरफ। तो जब वेक्टर बी की बात करेंगे तो वैल्यू आएगा 15 का साइन 37 आई कैप प्लस 15 का cos 37 जे कैप, ठीक है। तो 3/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आई कैप हो गया। सॉरी, मैं एक बार वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा याद हो जाएगा।
तो ये वैल्यू होता है 15 इंटू साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 और कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5। ठीक है, ओके, यहाँ आई कैप होना चाहिए, ये आई कैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 5 और 15 3 बार में हो जाएगा, तो 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। और आई थिंक वेक्टर बी को इसी फॉर्मेट में छोड़ना है क्योंकि हमसे बी का ही रिक्वायरमेंट पूछा गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं वेक्टर सी की। तो सी देख रहे हैं हमारा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाया है, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका एक्स वाला वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा, और वाई वाला वैल्यू पॉजिटिव वाई की तरफ आएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। किसी को डाउट है? नो सर। एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्दर। एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो 10√2 का cos 45 आएगा। तो वेक्टर सी की बात कर लें तो 10√2 का cos 45 माइनस आई कैप, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और 10√2 का sin 45 ये हो जाएगा जे कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू आएगा, ये cos 45 होता है 1/√2 तो माइनस 10 आई कैप, और sin 45 भी होता है 1/√2 ये हो जाएगा 10 जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर सी होगी। किसी को डाउट है? बट हमें चाहिए क्या था, सी वेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -2c वेक्टर। तो -2c निकालो। तो -2c वेक्टर जब चाहिए होगा तो मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आई कैप हो जाएगा, और ये -20 जे कैप हो जाएगा। कुछ दिक्कत है किसी को? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लें वेक्टर डी। वेक्टर डी कैसा दिख रहा है मुझे? वेक्टर डी का एंगल वाई एक्सिस से 60 डिग्री दिया हुआ है, तो वेक्टर डी को हम लोग वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो वाई की तरफ कॉस जाएगा और एक्स एक्सिस की तरफ साइन आएगा। तो और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वेक्टर डी की बात करेंगे तो एक्स की तरफ साइन आएगा, तो 20 sin 60 60 और कुछ और एंगल था 60, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो 60 है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और प्लस 20 का cos 60 ये हो जाएगा माइनस जे कैप। सारे लोग समझ पा रहे होंगे? तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, सबको याद होना चाहिए। √3/2 करेंगे तो ये 10√3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आई कैप। ठीक है, और cos 60 1/2 आई थिंक ये भी माइनस हो जाएगा, तो cos 60 जब 1/2 पुट करोगे तो ये आएगा -10। देखो ये वेक्टर वेक्टर डी जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। सारे लोग समझ रहे हो इस बात को? यस कुछ भी सर। दिक्कत हो तो बोलो। नो ठीक है, सर। इसके बाद हमसे बोला गया 3 टाइम्स ई वेक्टर निकालना, वो तो पहले ई वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर ई हमारा वाई एक्सिस से वाई एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है, तो वाई की तरफ अगेन ये बेस जाएगा तो फिर ये कॉस आएगा, और एक्स एक्सिस की तरफ इसका साइन आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसा था इसका, मैग्नीट्यूड 5 था। ओके, तो वैल्यू आएगा हमारे पास वेक्टर ई का 5 का साइन 37 माइनस आई प्लस 5 का cos 37 माइनस ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे साइन 37 का वैल्यू आएगा 3/5 तो -3 आई, और ये आ जाएगा cos 37 का वैल्यू आएगा 4/5। तो वैल्यू लिख दूं या फिर तुम्हें याद है? चलो एक बार लिख देता हूँ, याद है सर। बट अब तुम्हें ये याद होना चाहिए, बिल्कुल अब तुम्हें ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल तुम्हें याद होना चाहिए, अब ये बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं बोला था टेबल याद रखो, टेबल की ये जरूरत बार बार पढ़ने वाली है। तो ये वेक्टर ई हो गया हमारे पास, बट हमसे क्या बोला गया था, 3 टाइम्स वेक्टर ई निकालने को। तो 3 जब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो -9 आई कैप -12। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखते हैं जरा फर्दर हम लोग। ठीक है, तो 3 के बाद क्या बचते हैं, एक और हमारे पास -4 है, तो एक काम करते हैं पहले एफ निकाल लेते हैं। तो एफ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा, सबको दिखाई देना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आएगा, और ये एंगल वाई एक्सिस से 45 बना रहा है, 5√2 मैग्नीट्यूड है। तो जब वेक्टर एफ की बात करेंगे तो 5√2 का साइन 45 आई कैप और
5√2 का, ये हमारा पॉजिटिव आएगा x में और y में आएगा नेगेटिव, 5√2 का cos 45 जेकब, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो बेसिकली आएगा हमारे पास 5 i, और इसके बाद देखेंगे वैल्यू तो आएगा हमारे पास माइनस, ये भी 1/√2, तो 5j का वेक्टर f आ गया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था साइन, आई थिंक -4f दिया हुआ। ठीक है, तो -4f निकाल लेते हैं एक बार। तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आई कैप, और ये हो जाएगा +20। ठीक है, तो एक बार इन सब को ऐड करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया गया है इन सबको देखते हैं हम लोग। हमसे बोला गया 2a + b - 2c + d + 3e - 4f कैलकुलेट करो। तो इन सबको जब कैलकुलेट करोगे, अगर मैं 2a + b माइनस, मुझे बोला गया 2a + b - 2c 2a + b - 2c + d + 3e - 4f, ओके, + d + 3 - 4f। ठीक है, तो इन सारे वैल्यू को देखा जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें एडिशन कैसे कैसे करना था, सबको याद है क्या? Yes, sir. जब भी ऐसे मोर देन 1 वेक्टर हमारे पास Yes, हो, sir. सॉरी मोर देन 2 वेक्टर हो, तो हम लोग एडिशन करेंगे कैसे? तो मैंने कहा था कि सारे i वालों को एक साथ जोड़ो और सारे j वालों को एक साथ जोड़ो, हमारा काम हो जाएगा। याद है, सारे i वालों को एक साथ जोड़ेंगे और सारे j वालों को एक साथ जोड़ेंगे, तो सारी बातें कैलकुलेट होके आएंगी। तो काम करते हैं, सारे i वालों को एक साथ जोड़ते हैं। तो 2a में क्या दिया गया, 10√3 i कैप, और b में दिया गया 9 i कैप। ठीक है, तो 10√3 i कैप बेसिकली हमारे पास आएगा 10√3 + 9। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव थे, बी तक हो गए। -2c में +20 हो गया और -10√3 आ गया। ठीक है, +20 और -10√3, तो +20 -10√3। ठीक है, ये सारे i वाले अभी मैं लिख रहा हूँ। उसी तरह -9 i कैप और -20 i कैप, तो -9 और -20 ये सारे मिला के हो जाएंगे i कैप। और ऐसे ही j कैप देख लेते हैं एक बार। तो j कैप हमारे पास यहाँ 10 है और यहाँ 12 है और यहाँ -20 है। 10 है, 12 है और -20 है। ठीक है, तो 10 + 12 और फिर -20 और फिर -2c के बाद यहाँ पे -10 -12 और +12 +20, -10 -12 और +20 जो है, ये हमारा रिजल्टेंट आने वाला है। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सारी बातें कैंसिल आउट हो जाएगी। 10 से 10, 12 से 12, -20 +20, यानी कि बेसिकली इन सब का एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है, 0। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये Yes, सारे sir. वेक्टर मिलाकर रिजल्टेंट वैल्यू 0 देंगे। अगर ये सारे वेक्टर मिलाकर समथिंग i + समथिंग j दे देता तो हमारा फाइनल आंसर होता। मान लेते हैं कि सारा मिलाकर 2i + 3j का पाया, कोई बात नहीं, वो एक वेक्टर तैयार हो गया जिसका कि x में वैल्यू 2 है और y में 3, ये हमारा रिजल्टेंट है। बट इस बार वैल्यू 0 आया है। कुछ लोगों का आंसर 0 आया भी था, कुछ लोगों ने कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। सारे लोग अपने अपने एरर को समझ पाए हो क्या? जिन्होंने जो Yes. भी एरर किया Yes, सबको sir. अपनी गलतियां मिली क्या? Yes, sir. गलती। ठीक Yes, है, sir. ज्यादा गलती नहीं था। एक का तो मैंने देखा था बिल्कुल एफ में जाके यहाँ शायद गलती किए थे, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिए थे आई थिंक। मेरा सर। हाँ, किसी एक का गलती मुझे बिल्कुल लास्ट वाले में मिला हाँ, इधर भी। और किसी का मुझे वेक्टर डी में गलती मिला था या फिर ई में, किसी Yes, एक sir. में मेरा गलती ही यहाँ था। मिला Yes, sir. था। D में हाँ, था। एग्जैक्टली Yes, sir. D एग्जैक्टली में मेरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैंने वो मेंशन भी किया था ग्रुप में, हमने मेंशन किया था वेक्टर डी में एक का एरर आया था और एक का एफ में एरर आया था। ठीक है, बट एनीवे तुम्हें समझ में आ गया, ये बात मुझे अच्छे से पता चल रही है क्योंकि तुमने जो सॉल्यूशन भेजा है बिल्कुल ठीक भेजा है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर इंप्रूव हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये सारा वैल्यू 0 आया है, इन सारे वैल्यू को 0 आने का पर्पस क्या है, जरा हम देखते हैं। 0 का कुछ मीनिंग होता है, क्यों, जरा समझते हैं। हमें बोला गया 2a वेक्टर निकालो,
चलो 2a निकालते। 2a निकालने का मतलब क्या है, अगर वेक्टर ए 10 मैग्नीट्यूड का एंगल 30 डिग्री पे, तो 2a वेक्टर कैसा होता, इसी डायरेक्शन में 20 मैग्नीट्यूड होता क्या, यस सर। Yes, yes, sir. इसी डायरेक्शन में 20 मैग्नीट्यूड होता। जरा देखो तो, इस 2a और d को जब हम क्लब करेंगे, इन दोनों को एक साथ लोगे, वेक्टर डी ऑलरेडी 20 मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है, और ये 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है, तो फिर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा। तो जरा ये सोचो कि 2a वेक्टर और वेक्टर डी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। 2a वेक्टर, वेक्टर ए नहीं, 2a वेक्टर हमारा 20 के बराबर। तो 2a वेक्टर एंड वेक्टर डी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है क्या, 30 डिग्री ये भी एक्स से बना रहा है, 30 डिग्री ये भी एक्स से बना रहा है। तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों मिलाकर रिजल्टेंट वैल्यू कितना देंगे, ये दोनों मिलाकर रिजल्टेंट वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे क्या। दो वेक्टर बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आना चाहिए कि नहीं। सोचो मैं अगर एक बार +10 आई कैप डिस्प्लेस हुआ और फिर एक बार -10 आई कैप डिस्प्लेस हुआ, तो वापस कहाँ आ गया, 0 पे नहीं आ गया क्या। एक बार मैंने 10 राइट साइड गया और फिर वापस 10 लेफ्ट साइड वापस आ गया, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, 0 आएगा क्या। सिमिलरली अगर कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उनका तो रिजल्टेंट 0 आना है। याद करो, हमने बोला था कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है, तो फिर ये वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, -a वेक्टर कहलाएगा क्या, अगर दोनों का लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन बस अपोजिट किया गया तो। Yes, sir. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये बातें समझाई जा रही थी कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ दैट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक -a वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। सारे लोग समझ रहे हो क्या। Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो बेसिकली 2a वेक्टर और वेक्टर डी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली देखोगे वेक्टर बी हमारा 15 मैग्नीट्यूड है, 37 डिग्री बनाता हुआ, और वेक्टर ई भी 37 ही डिग्री बना रहा है, बट 5 मैग्नीट्यूड है। तो देखो इस बार मैंने 3e दे दिया है, 3e दे दिया है, तो ये फिर 5 की जगह 15 हो गया होगा। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, अगेन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली -2c वेक्टर, तो c वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में 10√2 है, तो 2c वेक्टर आएगा इसी डायरेक्शन में 20√2, और चूंकि -2c बोला है, तो 20√2 किधर जाएंगे हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 45 डिग्री इधर की तरफ बनाता हूँ, इधर 20√2। अब सिमिलरली -4f है, ये 5√2 है, 4f करते तो 20√2 इधर आता, -4f किया तो 20√2 इधर चला जाता। तो ये 20√2 और ये जो -2c वाला 20√2 है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो कैंसिल आउट होता क्या। ये बात समझ में आ रहा है क्या, -2c एंड -4f दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का वैल्यू ही 20√2 होगा, और ये कैंसिल आउट होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. यस किसी को भी डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, समझ पा रहे हो ये सब बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा वेक्टर एडिशन है, और ये एडिशन का प्रोसेस जो है सबसे बेटर तरीका हुआ, क्योंकि इसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 वेक्टर है कि 3 वेक्टर है कि कितने सारे वेक्टर का एडिशन करना है, जितने भी वेक्टर हो दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। और वेक्टर का एडिशन ही क्यों, सब्ट्रैक्शन भी करा लो, फर्क नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और वेक्टर के साथ साथ 2a वेक्टर 4a वेक्टर कुछ भी ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी देंगे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कुछ दिक्कत। तो वेक्टर का एडिशन हमने 3 तरीके से डिस्कस किया हुआ है। किस तरीके से, तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई 2 वेक्टर हो, उनका एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से पहले ये जो फॉर्मूला वगैरह हमने डिस्कस किया था, a² + b² + 2ab cos थीटा, एक तरीका हमारा ये था वेक्टर को एडिशन करने का, 2 वेक्टर के एडिशन का एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल तरीका, बट दोनों का रेस्ट्रिक्शन तुम समझ पा रहे होगे। ये जो मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट का जो तरीका था, इस केस में प्रॉब्लम क्या था, तो इसमें सिर्फ हम 2 ही वेक्टर को ऐड कर पा रहे थे, 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने में दिक्कत हो रहा था। और ग्राफिकल तरीके की बात कर रहे थे, तो ग्राफिकली का ये एडवांटेज तो था कि हम लोग बड़ी आसानी से दिखा पा रहे थे, बट अगर मैग्नीट्यूड वगैरह के फॉर्मेट में होता तो ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता। बट ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन आई थिंक सबको समझ में आया होगा, तो फर्स्ट के ट्रेन से लास्ट के हेड तक का जो वेक्टर तैयार होगा, यही हमारे सारे वेक्टर का समेशन है। और तीसरा सबसे बेटर तरीका हमारे पास आईजे वाला फॉर्मेट है, तो आईजे के फॉर्मेट हमेशा हमारे लिए फेवरेबल होगा एडिशन के लिए। बात समझ में आ रहा है सबको, किसी को भी डाउट हो तो बताओ, Yes, sir. किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। सारे लोग समझ पा रहे हो यहाँ तक।
आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, बट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर हमसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पूछा गया है तो अगेन सब्ट्रैक्शन को किसी अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एडिशन ही है दो वेक्टर का। किसका किसका? तो ये वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का एडिशन है। ए प्लस ऑफ माइनस बी करेंगे मिलके ए माइनस बी के बराबर दे देगा। ठीक है, तो अगर हमें एडिशन आता है तो बेसिकली हम ए और माइनस माइनस बी वेक्टर का एडिशन कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने किया भी था कि अगर ये वेक्टर ए दिया हुआ है हमें और अगर ये वेक्टर बी दिया हुआ है तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस ऑफ वेक्टर बी निकाल लिया। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी निकालने के लिए करना क्या, इस बी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर तैयार करना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये वेक्टर माइनस बी कहलाएगा। तो बेसिकली मुझे इसे और इसे ऐड करना है, बट हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो फर्स्ट के हेड पे सेकंड के टेल को लेके आएंगे। तो मैंने माइनस बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया सच दैट सेकंड वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड पे आए, और वैसे केस में फर्स्ट के टेल यानी वेक्टर ए के टेल से माइनस बी का जो हेड होगा इन दोनों को मिलाता हुआ लाइन ही हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट इन द सेंस ए प्लस ऑफ माइनस बी यानी रिजल्टेंट ए माइनस बी के बराबर ये ब्लू लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो बेसिकली अगर हमें फॉर्मूला आता है एडिशन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, उसी को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, एंगल कैसे निकालते हैं, तो दोनों वेक्टर के टेल को कनेक्ट करेंगे, उनके बीच का एंगल थीटा कहलाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस ऑफ बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये थीटा है तो ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा। सारे लोग समझ रहे हो इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, सारे लोग, रितिका, Yes, sir. अभिषेक, शालिनी, शिवम, श्रुति, सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फर्दर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली हमें ये दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली ये हमारा यूनिट वेक्टर है गौरव, मैंने पहले ही बता रखा था। आई कैप जे कैप ये सब जो है यूनिट वेक्टर है। आई कैप हमारे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और जे कैप हमारे वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और ऐसे ही के कैप है जो कि जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये काफी जरूरी है बताना, तभी जाके अगर आई कैप के बजाय मैं अगर 3 आई कैप कुछ मेंशन कर रहा हूँ तो मैं समझ में आना चाहिए कि मैं 3 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की बात कर रहा हूँ, बट किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में। अगर -4 आई कैप लिखा हुआ है तो 4 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तभी जाके वो -4 आई कैप है। सारे लोग समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो आई कैप जे कैप समझना चाहिए। जे कैप अगेन वाई डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ग्राफिकली मुझे a माइनस बी दिखाई दे रहा है, इसका मैग्नीट्यूड को निकालना हो तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी b के बराबर ही होगा। तो प्लस 2ab, और दो वेक्टर के बीच यानी वेक्टर a और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो 180 माइनस थीटा है। तो 2ab cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा ले लेंगे, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है। मैंने ट्रिगो में ये बातें बता रखी है। ठीक है, कि 180 के मॉड जब कन्वर्जन करेंगे तो वैल्यू माइनस cos थीटा के बराबर आएगा। तो बेसिकली a माइनस बी का मॉड क्या आएगा, और इसी को मैंने एक और तरीके से बताया था कि अगर मैं यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस वेक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल थीटा होगा। तो फिर अगेन ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें ये परपेंडिकुलर इसका b sin थीटा आ जाएगा, और ये बेस मुझे b cos थीटा के बराबर होगा। तो ये टोटल लेंथ a के बराबर है, जिसमें ये लेंथ b cos थीटा के बराबर है, तो ये छोटा सा लेंथ क्या बचेगा, तो a में से b cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस b cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, b sin थीटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a माइनस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर पाइथागोरस से लगा लेंगे। तो a माइनस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, यहाँ से भी जब एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे तो देखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है। कुछ दिक्कत है? सारे लोग यहाँ तक समझ रहे हो क्या? सर एक बार फिर से बताइए। कौन सा पार्ट, ये वाला? यस सर। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? किसने पूछा ये डाउट? सर मैंने सर। शिवम लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? थे सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा फिर से। समझ में नहीं आ रहा? ओके, तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। मैंने कहा कि बेसिकली जब a माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है तो मैंने वेक्टर a को अरेंज ऐसे किया, माइनस बी वेक्टर को भी हमें अरेंज करना है। तो अरेंज हम लोग कैसे करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट का हेड कंप्लीट हो रहा है, यानी जहाँ पे पहला वेक्टर कंप्लीट हो रहा है,
वहां से सेकंड वेक्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड वेक्टर कौन सा माइनस बी, उसको मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है, सेकंड वेक्टर को हमने अरेंज कर लिया है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, इसके बाद अगर फर्दर देखेंगे तो सर फर्स्ट वो के जो टेल से परपेंडिकुलर वाली बात परपेंडिकुलर है, से, हाँ बस वही हाँ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक का जो लेंथ होगा यही हमारा वेक्टर a माइनस बी होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि हमने फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। दूसरा एक और ऑप्शन हमारे पास क्या बच रहा है, तो एक और ऑप्शन बच रहा है कि मैं माइनस वेक्टर बी के हिसाब से एक मैं इस पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दूं तो बेसिकली दिखाई देना चाहिए कि ये ब्लू वाला लाइन जो है ये इस लेंथ और इस लेंथ के साथ हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव हो रहा है, इसमें ये यस ब्लू सर, वाला हिस्सा है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर किसी तरह से निकाल लिया तो हमारा काम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे काम चल जाएगा। तो कैसे ये निकालेंगे, तो मैंने कहा कि अगर ये बी है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अगर ये दोनों एंगल थीटा होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों, या अगर ये एंगल थीटा है तो इसको तो थीटा होना ही पड़ेगा, दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये थीटा है ये बी है, तो जरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अभी भी तो ट्रिगो में सीखा था कि अगर हाइपोटेन्यूज यस पता है तो बेस बी का cos थीटा और परपेंडिकुलर बी का sin थीटा। और अगर ये लेंथ बी का cos थीटा है और ये टोटल वेक्टर ए है, तो फिर ये लेंथ कितना बचेगा, ए में से बी cos थीटा को सबट्रैक्ट करेंगे, वही वाला हिस्सा बचेगा क्या। यस तो ये हो गया a माइनस बी cos थीटा, ये हो गया b का sin थीटा, दोनों का रिजल्ट निकाल लें। कोई दिक्कत, नो सर, तो कैसे समझ में आया क्या, यस सबको ये समझ में आया क्या, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। यस सर, समझ गए सर। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में अगर बात करें तो हमने ये तो निकाल लिया कि इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बट रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एक डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, तो अगर मैं उस डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल और बोल दूं कि ये एंगल हमारा अल्फा के बराबर है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल अल्फा के बराबर है यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी अगर वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, बी sin थीटा बाई ए माइनस बी cos थीटा के बराबर होना चाहिए क्या। tan अल्फा का वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर बी sin थीटा, और बेस कैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी cos थीटा, सबको दिखाई दे रहा है क्या, यस बताओ मुझे। सर। तो tan अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बी sin थीटा बाई ए माइनस बी cos थीटा। ठीक, तो ये हमने डायरेक्टली लिख लिया डायग्राम को देख के, बट एक और तरीका है, इसको मैं देख लेता हूँ। अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a माइनस वेक्टर b एंड वेक्टर ए। ये वेक्टर a के साथ एंगल बना रहा है a माइनस, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका था, जब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था तो वहां पे एंगल निकालने का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जहां मैंने बताया था tan अल्फा का वैल्यू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा आया था, याद है क्या। tan अल्फा का वैल्यू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा आया था, याद है, सबको याद है क्या। यस सर, और इसके भी बेसिस पे डीपी में क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, इसका हाँ बिल्कुल डीपीपी में क्वेश्चन होगा, मैंने इसलिए दिया है। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकता हूँ कि tan अल्फा का वैल्यू आएगा b sin थीटा, तो जब एक्सप्रेशन देखोगे तो b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा होता है, बट इस बार थीटा के बजाय कितना लेना पड़ेगा, वेक्टर a और माइनस वेक्टर b के बीच का एंगल कितना था, 180 माइनस थीटा था क्या, याद करो। यस सर। हमारे पास वेक्टर a और माइनस वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, सॉरी a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है, बट वेक्टर a और माइनस वेक्टर b के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 180 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ तो b sin थीटा, तो थीटा के बजाय आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये आता है a प्लस b cos थीटा, तो cos थीटा की जगह फिर से cos 180 माइनस थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से देखोगे sin 180 माइनस थीटा कैसा आएगा, याद करो तो sin 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और चूंकि 180 के अबाउट कन्वर्जन कर रहे हैं तो साइन साइन में ही रह जाएगा, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ b sin थीटा बचेगा, ठीक है। सिमिलरली a और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा तो माइनस b cos थीटा, समझ पा रहे हो क्या, यस कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ।
दोनों तरीके से सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है एडिशन का तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, बट एंगल वगैरह का थोड़ा इंश्योर करना है कि ए और बी तो सब सेम रहेगा, पर जहां जहां थीटा है वहां वहां 180 माइनस थीटा लेंगे। देखो तो जहां जहां थीटा था वहां वहां 180 माइनस थीटा यहाँ भी लिया और यहाँ भी ले लिया, ठीक है। और अगर तुम रियली में डायग्राम ही ड्रॉ कर ले रहे हो तो परपेंडिकुलर डाल के सबसे आसानी से देख लो कि परपेंडिकुलर बी sin थीटा बेस ए माइनस बी cos थीटा, तो बात तो बराबर ही आएगा। तुम सीधा लिख लो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो तो भी दोनों ही तरीके से बात बराबर होगी। कुछ भी डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सारे लोग समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, तो तुम्हें जो डीपीपी वगैरह दिया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन सब दिए गए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेके। बेसिक क्वेश्चन है, सारे लोग ट्राई करो। बेसिकली बोला गया कि अगर दो वेक्टर का एडिशन एक समथिंग वैल्यू है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन बोला गया है एक वेक्टर ए है जो कि अननोन है जिसे कैलकुलेट करना है, और साथ में वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी के साथ उसका एडिशन होकर एक रिजल्टेंट वेक्टर सी बना रहा है, सी का वैल्यू भी दिया हुआ है। ए अननोन है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए प्लस बी सी के बराबर है, तो वेक्टर ए निकालने को बोला जा रहा है। तो क्या करना है, अगर a प्लस बी सी के बराबर है तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा, b उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो बेसिकली वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी तुमसे पूछा गया। ये सब बात समझ पा रहे हो? बड़ा सिंपल सिंपल वर्ड है, ठीक है सारे लोग। Yes, sir. अगर तुमसे a पूछा गया है, b दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि a प्लस बी सी के बराबर है और c भी दिया हुआ है, यानी कि रिजल्टेंट दिया हुआ है और दोनों में से एक वेक्टर दिया है, तो फिर पहला वेक्टर तो निकाल लोगे ना। अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर बी सी के बराबर है तो वेक्टर a किसके बराबर होगा, वेक्टर c माइनस वेक्टर b के बराबर होगा कि नहीं? तो बेसिकली सी में से भी निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो डीपीपी वगैरह सॉल्व करके आओ तो फिर हम लोग उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने बोला है कि कल उसको मैं डिस्कस करूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया सॉल्व करने को, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ाई गई है उसको कंप्लीट करके आओ और जरा चेक करो कि सब चीजें तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगली क्लास से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया है। हम लोग चाहें तो यहाँ से हम लोग फिजिक्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी यहाँ डिस्कस करूँ। मल्टीप्लिकेशन से पहले थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में फिर से पढ़ना है क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर।